फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि पहलगाम की घटना को, उस अटैक को 5 दिन हो गए, क्या कुछ हुआ या नहीं हुआ। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि टेररिस्ट अटैक हो और कुछ हो ना। दोस्तों, पहली बात तो वाटर स्ट्राइक हो चुकी है और उससे पाकिस्तान की आवाम प्यासी मर रही है, बूंद बूंद को तरस रही है। उसकी खेती सूख चुकी है, उसकी अर्थव्यवस्था डावाडोल हो चुकी है। और यूं कहें कि पाकिस्तान की हाल बदहाल हो गए हैं या पाकिस्तान की हवा टाइट हो गई है तो गलत नहीं होगा दोस्तों। और दूसरी ओर दोस्तों, बौखलाया हुआ पाकिस्तान उल्टे कदम उठाता जा रहा है। एक बार फिर से उसने जम्मू कश्मीर में नापाक इरादे से फिर से गोलीबारी करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सैनिकों ने, भारतीय फौजी भाइयों ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। और खबर में आया है कि 37 आतंकियों को मार गिराया गया है। इतना ही नहीं, 5 दिन के दौरान इतना कुछ हो चुका है कि हमारी जो सेना है वो बंगाल की खाड़ी में, अरब की खाड़ी में वह युद्धाभ्यास कर रही है। ना जाने कब जरूरत पड़ जाए एक और को ठिकाने लगाने की, एक और को अक्कल ठिकाने लगाने की। दोस्तों, ये तो हुआ कुछ सतही तौर पर। दोस्तों, आज है 27 अप्रैल। आपको याद होगा कि किस चीज की अंतिम तारीख थी आज। याद क्यों ना होगा, ये 5 कड़े फैसले में से एक था कि 27 अप्रैल वह तारीख है, तब तक सभी पाकिस्तानियों के वीजा रद्द हो जाएंगे और उन्हें भारत छोड़कर पाकिस्तान लौटना पड़ेगा। और दोस्तों, वो आज हो रहा है। हमारे गृह मंत्री श्री शाह साहब ने यह कह दिया है कि सभी स्टेट वाले सीएम है वो चुन चुन कर पाकिस्तानियों को भेजे। अमित शाह ने कह दिया है कि एक भी पाकिस्तानी यदि भारत में रहा तो उसकी खैर नहीं, क्योंकि 27 तारीख अंतिम तारीख है दोस्तों। अब या आर या पार। दोस्तों, बहुत जगह हमने माफ किया है, हमने बाप का फर्ज निभाया है, लेकिन जब बेटा सर चढ़ने लग जाए तो उसे उसकी औकात दिखानी पड़ती है। और यही दोस्तों होना चाहिए और यही होने जा रहा है। और इसके अलावा मोदी जी ने कड़ा रुख अपनाया था वहां के उच्चायोग की जो लोग हैं उनकी संख्या कम करने का। दोस्तों, वो भी हो चुकी है, 30 तक हो चुकी है। और दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ ही गिने चुने छुट भैया देश ही उसके पास है। बाकी के सारे राष्ट्र आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े हैं, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो यूएस से हो, चाहे कनाडा हो, चाहे यूके हो, चाहे यूएई हो। दोस्तों, यहां तक कि मुस्लिम कंट्रीज का सभी का समर्थन भारत को है और वो सब कह रहे हैं उचित कार्यवाही होनी चाहिए। दोस्तों, हिंदू है तो इसका मतलब नहीं कि अहिंसा हमारा हथियार है। अहिंसा तब तक ही सही है जब तक सामने वाला हिंसा पर नहीं आए। दोस्तों, सत्य है कि हमने अहिंसा का रास्ता अपनाया, लेकिन दोस्तों जब हमारी आबरू के ऊपर आ पड़े तो हम क्या करें। उसे अहिंसा नहीं कहा जाता, उसे धर्म की स्थापना के लिए उठाया गया एक कदम है दोस्तों। और दोस्तों, यही घाटी में उन्होंने किया है, चुन चुन कर मारा। दोस्तों, एक नई खबर और आई है कि एनआईए को, जांच एजेंसी को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। और दोस्तों, जो वो कह रहे हैं कि खून की नदियां बहा देंगे, उनको जरा जाके तो पूछे खून का रंग कैसा होता है। क्या उन्होंने कभी देखा है? हां, देखा होगा, क्योंकि जब भारत ने उनका खून बहाया होगा सर्जिकल स्ट्राइक में, तब उन्होंने देखा होगा। दोस्तों, ये स्ट्राइक शायद वो पुलवामा भूल चुके हैं। अब पहलगाम में सर्जिकल नहीं, वाटर स्ट्राइक होगी और जमीनी तौर पर होगी। तो दोस्तों, पाकिस्तान को उसकी नानी याद आना स्वाभाविक है, उसके हाल बदहाल होना और हालत पतली होना स्वाभाविक है। दोस्तों, गिड़गिड़ाएगा यूएनओ के आगे, पता है, लेकिन यूएनओ शांत है, चुप है, क्योंकि उसे भी पता है कि आतंकवाद लीलता जा रहा है विश्व को, विश्व की शांति को। दोस्तों, बौखलाया हुआ है पाकिस्तान, क्योंकि उसकी हालत पहले से ही बदतर हो चुकी है। पहले जहां उसके दाने दाने को मोहताज था, आज वो पानी को मोहताज है। चून और पानी दो ऐसी चीज होती है जो मानव जिंदगी के लिए बहुत जरूरी होती है, और वो जब आपसे छिन जाए तो क्या स्थिति होगी। वही स्थिति पाकिस्तान की है दोस्तों।
दोस्तों वहां के टीवी एंकर खुद हंसते हैं जब पाकिस्तान के मंत्री ये कहते हैं कि यदि पानी नहीं मिला तो खून की नदियां बहा देंगे। वहां के एक रिपोर्टर, एक एंकर खुद हंसती हुई नजर आई कि आप में औकात तो है, उसके मुंह से यही निकल गया। दोस्तों औकात के ऊपर बात करते हैं तो हंसी आती है, चाहे वो किसी भी देश का हो। दोस्तों वो भूल गया शायद उस सर्जिकल स्ट्राइक को जिसने कि रातों रात भारत ने उसका बदला लिया। दोस्तों भूल गया शायद वो दिन जब भारत से उसने मुंह की खाई है, चाहे वो कोई सा युद्ध हो, चाहे वो किसी भी चौकी को लूटने का हो, चाहे किसी भी फौजी को हमें वापस बुलाने का हो, वो अपने नापाक इरादों में कभी सफल नहीं हो पाया है। वहां के नेता, वहां की आवाम दबी आवाज में कहती है कि हमें शत्रुता से कुछ नहीं लेना, हमें शांति चाहिए, अमन चाहिए, हमें चाहे इधर रखो चाहे उधर रखो। दोस्तों एक चीज और है, पीओके को वापस लेने की जो तैयारी थी वो भी तेज हो चुकी है, वो भी जो दिक्कतें थी वो दूर होती नजर आ रही है। और इस बार आर या पार दोस्तों इस बार जो पीओके है उसको भी लेने की जिद है वो और अधिक तेज हो गई है, क्योंकि दोस्तों इस समय जो सेना, जो सरकार है, जो सेना है वो पूर्ववर्ती नहीं, वो दूरदर्शी सरकार है, वो दूरदर्शी सेना है। दोस्तों वो चाहती है कि क्यों ना एक बार में सब कुछ हो जाए, लाखों करोड़ों का खून कोई सस्ता नहीं जो हर बार बहा जाए। दोस्तों ये यदि अटल बिहारी वाजपेयी होते तो इसे ऐसे ही शब्दों में कहते कि खून इतना सस्ता नहीं कि हर बार बहाया जाए, क्यों ना एक बार में ही हिसाब कर दिया जाए। तो दोस्तों ये हिसाब करना होगा मानवता की भलाई के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। दोस्तों इस बार यदि नहीं हुआ कुछ भी तो कभी नहीं होगा, लेकिन दोस्तों शुरुआत हो चुकी है बदला लेने की, बदलाव की। दोस्तों दोनों ओर अमन चैन को फैलाने की। दोस्तों हालांकि दहशत, चिंता दोनों ओर है, लेकिन दोस्तों भारत इसलिए सोच सोच कर, फूंक फूंक कर कदम उठा रहा है कि जो बर्बाद है उसका तो क्या बर्बाद होगा, लेकिन वहां की आवाम बेचारी कहीं बेमौत नहीं मारी जाए। इसलिए सोच समझकर कदम उठाना जरूरी है, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं हमारे भीतर मानवता या मानव धर्म विराजमान है। हम नहीं चाहते बेकसूरों का खून यूं ही बहाया जाए। दोस्तों भारत चाहे नहीं, यदि मन में एक बार ठान ले तो दोस्तों वो युद्ध बिना लड़े ही युद्ध जीत सकता है, ऐसी है उसमें ताकत। दोस्तों वो शायद भूल गया है सर्जिकल स्ट्राइक की वो रात जब नरेंद्र मोदी ने जाग कर बिताई थी अपने हौसला बढ़ाने के लिए अपनी सेना का। और दोस्तों सेना ने कर दिखाया था, किसी को कानों कान खबर नहीं लगने दी। और दोस्तों इस बार तो विपक्ष भी साथ है, इसलिए कि उन्होंने बेरहमी से धर्म पूछकर धर्म पर अटैक किया। दोस्तों उस बंदे को पकड़ लिया गया, उन लोगों का इसके जारी कर दिया गया है जो कि इसमें शामिल थे। दोस्तों मोदी जी ने जो कहा था वो करके दिखाने लग गए हैं कि हम मिट्टी में मिला देंगे, और ऐसा हास्य करेंगे कि उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। और दोस्तों होने जा रहा है, और दोस्तों कुछ ही दिनों में हो सकता है, एक बार फिर बता दें कि नक्शा बदलने की जरूरत भी पड़ सकती है। दोस्तों महीना नहीं, साल नहीं, पता नहीं, हो सकता है 24 घंटे ही बहुत ज्यादा हो। लेकिन दोस्तों बात यह है कि कुछ नहीं बहुत कुछ बदल चुका है। दोस्तों दोनों ओर अमन चैन खो चुका है, दोनों ओर दोस्ती के जो पैगाम लाने की जरूरत थी वो सब रुक गए हैं। दोस्तों कुछ वधुएं, कुछ वधु, कुछ बेटियां, कुछ यहां तो कुछ वहां। दोस्तों रोक लग चुकी है मां बाप को अपनी औलाद से मिलने के लिए, और पतियों को अपनी पत्नियों से मिलने के लिए। और दोस्तों जो शादी करने के लिए आए थे, उन्हें जिनकी 30 तारीख की शादी थी, उनको यूं ही लौटा दिया गया है। और सीमा हैदर वाले केस के ऊपर भी पैनी निगाह रखी जा रही है, और उसका भी
सॉल्यूशन, उसका भी समाधान जल्दी ही होने वाला है। और दोस्तों जो जितने भी लंबित मामले हैं पाकिस्तान से संबंधित, दोस्तों पहलगाम के हमले के बाद उनमें सब में तेजी आई है। और दोस्तों यूं कहे कि इस हमले के बाद और भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और दयनीय हो गई, क्योंकि वहां का शेयर मार्केट 27,000 अंक डाउन हो चुका है। और दोस्तों वहां का जो कहते हैं कि रोजमर्रा की चीजों में जो 175% फीसदी जिनमें मूल्य बढ़ चुके थे, आज की तारीख में बढ़कर 230% हो चुके हैं। आप इससे पता लगा सकते हैं कि वहां पे आवाम की क्या स्थिति है, आवाम किन दुखों में जी रही है, क्या वो इसके लायक है, क्या मानवता वहां पे जीवित है? नहीं दोस्तों। और उनका बेबुनियादी बयान देना कि हम अमन चैन की स्थापना करेंगे, खून की नदियां बहा देंगे, दोस्तों खून इतना सस्ता नहीं है कि यूं ही बहाया जाए। उन्हें अब सोचना चाहिए, घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी चाहिए, तब भी शायद भारत माफ नहीं करेगा, क्योंकि उसने इस बार ऐसी नापाक हरकत की है जो माफी के लायक नहीं, दंड के लायक है। क्योंकि बेटा अब सर चढ़कर बोलने लग गया है। बाप ने इतने दिन माफ किया, उसकी हरकतों को नजरअंदाज किया, लेकिन जब स्थिति पानी जब सर से ऊपर आता है तो उसे नीचे लाने के लिए उपाय करने पड़ते हैं। और दोस्तों वही भारत करने जा रहा है। दोस्तों बहुत से निर्णय जो लिए गए थे वो पूरे भी हो गए हैं। और दोस्तों आपको जानकर यह आश्चर्य होगा, जो पीओके में एलओसी में जो कि झेलम नदी है, वहां का बाढ़ का स्तर भी, पानी का स्तर भी ऊपर हो गया है और वहां के इलाके को खाली करवाना पड़ा है। दोस्तों जब ये ऐसा होता है तो भगवान भी साथ देता है कि इन्हें नेस्तनाबूद किया जाए और धर्म पर अधर्म की जीत को नहीं होने दिया जाए और धर्म की हानि को बचाया जाए। दोस्तों यह है भारत के फैसले का असर। दोस्तों वो मिटने के कगार पर है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो जनता में अपना विश्वास, जनता जानती तो है ही क्या हो रहा है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की आवाम का विश्वास जीतने के लिए वो बेबुनियादी बेसिर पैर के वादे करते हैं, इरादे करते हैं। लेकिन दोस्तों जब वहां के मीडिया के अंदर उनकी स्थिति देखी जाती है तो मीडिया खुद उन पर हंसता है तालियां दे देकर। तो दोस्तों ये है भारत के फैसलों का असर, जो उसे अभी से रातों की नींद हराम कर चुका है, वो उनकी आवाम की चैन और सुख को छीन चुका है। तो दोस्तों आप क्या सोच रहे हैं कि क्या ऐसा होना चाहिए, इससे भी आगे होना चाहिए? दोस्तों युद्ध का बिगुल तो बच चुका है, चाहे वो शीत युद्ध हो, चाहे वह सर्जिकल स्ट्राइक का युद्ध हो, चाहे वह वाटर स्ट्राइक का युद्ध हो। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं? आप आगे की कार्यवाही के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा अपनी राय, क्योंकि दोस्तों आप भी एक हिंदू राष्ट्र के या पूरे विश्व के वसुधैव कुटुंबकम है। दोस्तों यदि भारत के लिए कहा जाए तो कोई हिंदू को मुसलमान नहीं है, लेकिन आतंक के आगे हिंदुस्तान है वो नतमस्तक नहीं है, उनके लिए वह काली का स्वरूप है। तो दोस्तों अपने आप कमेंट जरूर दीजिएगा ताकि हमें पता लग सके कि आपके विचार क्या है। धन्यवाद दोस्तों।